सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube पर उन्नतिशील ग्रुप चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हे गाइस, वेलकम टू उन्नतिशील। आप सुन रहे हैं सर को देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम के 500 क्वेश्चन का सीरीज है, उसी को आगे करेंगे और ये आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तैयार है। जैसे नंबर सिस्टम 500 क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन, लेकिन उससे पहले हम लोग करें नंबर सिस्टम के बारे में। आप देख रहे हैं पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम बना चुके हैं, आप शायद देखिए भी होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उनमें 36 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से सबसे छोटी अंक कौन सी है। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली, सबसे छोटी अंक बोला है। कभी क्वेश्चन आता है सबसे छोटी संख्या क्या है, या सबसे बड़ी संख्या क्या है, या फिर वो ओरिजिनल नंबर क्या है, यानी जो पहले नंबर था क्या था, या फिर जो बाद में नंबर आया वो क्या है। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले याद रखिए दो अंकों की संख्या होता क्या है। तो दो अंकों की संख्या इस फॉर्म में लिखते हैं 10x + y। याद रखिएगा, जो हम यहाँ पे बताएंगे सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे। हम बताए हैं ये तो तरीका थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, लेकिन हम एक और तरीका इसके बाद बताने वाले हैं जो काफी आसान रहेंगे। देखिएगा, हम आपको पहले समझाने की कोशिश करें। दो अंकों की संख्या यानी हम 10x + y के फॉर्म में लिखते हैं। तो किसी को लग रहा होगा सर ये 10x + y के फॉर्म में क्यों लिखते हैं। हम बोले मान लेते हैं अगर 22 लिखा हुआ है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 + 2, यानी ये 10 और ये x और ये y, तो इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये लिखे 10x + y, दो अंकों की संख्या है, अंकों का योग क्या 14 है। अंक कौन कौन है, x और y एक अंक है, तो x + y क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। उनमें 36 जोड़ा जाता है, इस संख्या में 36 जब जोड़ा जाता है तो उस अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी क्या अंकों का स्थान बदल जाता है। तो पहले 10 का गुना x से था, अब 10 का गुना y से हो जाएगा और x यहां हो जाएगा। तो देखिएगा इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप उठा के इधर ले आइएगा, यानी 9 हो जाएगा, 9x, तो 10x में से x गया 9x, और इधर एक आएगा तो यह आ जाएगा -9y बराबर, ये इधर आएगा तो -36 होगा, क्योंकि जोड़ेगा तो इधर आएगा तो घटेगा। यहां से क्या हो जाएगा, x - y = 9 और 36, लेकिन माइनस में, और यहाँ पे x + y का मान दिया हुआ था 14। तो बताइए x का वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा, 2x = 10, तो x बराबर 5। अब x का मान 5 हो गया, तो y का मान तो आप ऑटोमेटिक बता सकते, दो अंकों को जोड़े 14 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हो जाएगा ना। वेरी गुड। तो बोला सबसे छोटा अंक कौन सा था, सबसे 9 और 5 में छोटा कौन है, 5 है। आपको ये लगा। अगर ये पूछता सबसे बड़ा अंक तो 9, पूछते सबसे छोटी संख्या तो 59, सबसे बड़ी संख्या तो 95। ठीक है, समझ में आया होगा। लेकिन हम बोले थे, अभी हम बोले थे कि आपको एक छोटा तरीका बताएंगे। छोटा तरीका क्या है, देखो अभी इसे हम मिटा रहे हैं और आपको बता रहे हैं, यही पर लिखते हैं। हम बोले अंकों का योग था 14, x + y = 14 दिया हुआ है। हम बोले जब 36 जोड़ा जाता तो उसके आपस में अंक बदल जाते। याद रखिएगा, जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आएगा ये माइनस में आएगा। माइनस कितना आएगा, 36 जोड़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जब अंक आपस में बदलेगा, अंक आपस में बदलेगा, तो यानी x - y जो आएगा क्या आएगा, 9 से भागा, 936। ओके, ये सीधा आपको निकालने आना चाहिए। एग्जाम में आपको यही करना है, जब अंक आपस से बदल रहा है, यानी आप लिख सकते हो, सीधा लिख दो 9x, ओके, 9x - y, और ये क्या जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे -36 लिख सकते हो। तो 936 यही हम इसे लिखे हैं। आप सीधा यही करोगे तो ये तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा करना, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, वेरी गुड।
देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो शहर की जनसंख्या बताइए। देखिए इसे हम निकाल के दिखा रहे हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। हम अभी आसान से लेके चल रहे हैं, जीरो से लेके चल रहे हैं, काफी ऊपर तक चलेंगे, या बोल सकते हैं शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचेंगे और लास्ट तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अप टू सीजीएल लेवल तक होंगे। मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। लिखिए किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो शहर की जनसंख्या बताइए। तो शहर की जनसंख्या अगर x है तो उसका 5वां भाग यानी x बटा 5 हो जाएगा। 5000 अधिक है तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। आपको ये समझ में आया। शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो दोनों का अंतर 5000, 500 लिखे 5000। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो सॉल्व करिएगा, यानी 4/5x बराबर 5000। तो इसे काट दीजिएगा या फिर सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ये 4x बराबर 25000। तो आप काटिएगा 6 × 24, मेरे पास कितना बचा, 1 और 0 बचा, 4 × 8 ओके 5, यानी x बराबर 6250। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए 6250 लिखें। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अगला क्वेश्चन लिखे हैं, राजेश को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। फिर से पढ़ दें, राजेश को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले हैं। यदि दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले तो अंकगणित में कितने अंक मिले। देखिए दो तरीके से बता रहा है, अगर रेशियो अच्छा लग रहा उनके लिए बताएंगे, अगर जो एक्स वाई मान के बनाते उनके लिए। लेकिन एक्स वाई मान के जनरली बच्चे उनको दिक्कत होता है, लेकिन हम दोनों तरीका बताते हैं। देखिएगा अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं, गणित में जितना अंक मिला उसका 1/3 लिखा हुआ था। यानी गणित में अगर x में मिले हैं तो अंग्रेजी में x बटा 3 मिले होंगे। देखो लिखा हुआ है अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 ओके, और उसे दोनों अंकों को कुल मिलाकर 128 अंक मिले। तो यानी कितने हो जाएगा, 3 4x बटा 3 बराबर 128। यहां से काट लीजिएगा, 4 × 12, 4 × 8, तो x बराबर आप काट लीजिएगा 96। यानी अंकगणित में 96 नंबर निकालना क्या था अंकगणित में। अगर जिनको रेशियो अच्छा लगता है उनके लिए बता रहे हैं, रेशियो से लिखा हुआ है अंकगणित और एक था क्या था अंग्रेजी। अंकगणित में मिले अंकों का 1/3 यानी अंकगणित में 3, अंग्रेजी में 1 कह सकते हो, और कुल मिलाकर 128 अंक मिले हैं। 128 अंक यहाँ देखो, तो कुल मिलाकर कितना मिला, 3 और 1 4 मिले हैं। हमें निकालना क्या था, अंकगणित में कितने अंक मिले, अंकगणित में 3 अंक। ऐसे निकाल दीजिएगा तो वो यही हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 8, यानी 96 नंबर मिले हैं उसे अंकगणित में। आपको ठीक लगा, आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को जरूर शेयर करके बताएं कि यहाँ पे कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है, इसमें 500 क्वेश्चन बताए जाएंगे और सारे क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो आरआरबी बेंगलुरु बोर्ड से में 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और एक एग्जाम में नहीं हम देख रहे एक ही क्वेश्चन बार कई बार रिपीट भी होते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए। जितने भी है यहाँ पे सारे प्रीवियस हैं और आरआरबी और एसएससी दोनों एग्जाम में पूछे गए वही आए, यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए है, 2 अंकों की एक संख्या को उन अंकों के योग की के गुनी है तो उनके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग जिसे गुना किया जाएगा, ये आपको निकालना कितने से गुना किया जाएगा। चलिए काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, आरआरबी चंडीगढ़ तो 10 में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए हम बता रहे हैं, जो भी बताएंगे यहाँ पे सबसे आसान तरीका बताएंगे और सबसे सटीक, जो आपको कभी गलती नहीं करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योग की के गुनी है। हम बोले जब भी आपको 2 अंकों की संख्या लेना है तो 10x + y ले लीजिएगा। 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग के गुना है, इसका अंक को योग यानी x + y कितना से गुना है
के गुना, ठीक है। और अगर उसके अंकों को आपस में बदल देने से, अंकों को आपस में बदल देंगे तो संख्या क्या बनेगा, 10y प्लस x बनेगा। बदल देने से बड़ी संख्या के अंकों का योग, बड़ी संख्या यानी y प्लस x कितना से गुना किया जाएगा, मान लेते इसे मान लेते m से गुना किया जाएगा, ठीक है। जब m से गुना किया जाएगा तो बोला m का वैल्यू निकालना आपको, आप तो निकाल ही सकते हो यहां से। देखिएगा यहां से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फिर से हम बता दें आपको, ये लिखा हुआ था दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या जैसे या 10x प्लस y, उसकी अंकों का योग, उसकी अंकों का योग x प्लस y, के गुनी है, के गुनी कर दिए। उसके बाद बोला उनके अंकों को आपस में बदल देने से, अंकों को आपस में बदल दिए, 10y प्लस x बना दिए। तो बड़ी संख्या उनके अंकों का योग कितना गुना होगा, ये आपको निकालना, m का मान निकालना है। क्वेश्चन आपको यहां तक आपको समझ में क्लियर होगा, समझ में आ गया। तो देखिए करते हैं क्या, अगर इस दोनों को जोड़ देंगे, यहां से दोनों को अगर जोड़ दें तो यहाँ पे 10x और x क्या बनेगा, 11x बन जाएगा, 11x प्लस 11y। अगर दोनों जगह से x क्या करें, 11 कॉमन ले लेते हैं, हटा लेते हैं, 11 कॉमन ले लिए। और यहां देखिएगा, यहां से x प्लस y यहां से यार कॉमन लेंगे, यानी क्या बनेगा, m प्लस k और x प्लस y, यही होगा। हम बोले यहां से k प्लस m और x प्लस y, यहां से क्या करे k प्लस m। आपको दिक्कत लग रहा होगा ये क्या कर दिए, किसी को जो बच्चे थोड़ा सा वीक होते उनको नहीं समझ आता, उनके लिए हम कर दे क्या, हमको ये देखिएगा यहां से k और ये क्या था x प्लस y और ये था प्लस m, यहाँ पे y प्लस x, तो y प्लस x को x प्लस y भी तो बोल सकते हैं ना। हम 2 जोड़ 3 बोले या 3 जोड़ 2 बोले, क्या फर्क पड़ने वाला। तो देखिए x प्लस y दोनों जगह तो यहाँ से दो क्वेश्चन था, इसको लिख रहे हैं x प्लस y इक्वल टू, यहाँ से x प्लस y दोनों जगह से x प्लस y कॉमन लिए, तो बचेगा क्या, k प्लस m। अब तो आपको समझ में आया होगा। देखिए x प्लस y दोनों क्या हो जाएगा, नानी गरी जिससे से कट जाएगा, तो यहां से बचेगा 11 बराबर k प्लस m, यही बचेगा। हमें m का मान निकालना था, तो m का मान निकालिएगा 11 माइनस k। तो समझ में आया होगा, यानी m का मान मेरा कितना है, नीचे अगर दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे लिख देते हैं, m का मान है 11 माइनस k। ये आपको समझ में आया होगा। ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि वो सॉल्व ही नहीं कर पाते। इतना हम कुछ किए, बस इतना ही किए। अगर ये जल्दी करना रहता तो आप ये लाइन को आप लिखते ही नहीं, आप इस लाइन को लिखो नहीं, आप सीधा यहां से देखो, ये लिखिए, ये लिखे, क्वेश्चन को लिखे हैं, हम कुछ किए नहीं, क्वेश्चन को लिखे, बस इसको सॉल्व किए, बस ये रिजल्ट हो गया यहाँ पे। तो समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। आप भी चाहते हैं करेंट अफेयर्स का तो वीडियो देख रहे होगे, और करेंट अफेयर्स और जीके जीएस का क्यूज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जुड़कर आप अपने नॉलेज को और अच्छा कर सकते हो। इसका फायदा, इसका रिजल्ट सीधा एग्जाम हॉल में दिखाई देगा कि आप जो भी यहाँ पे पढ़ रहे थे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में। तो चलिए अब इसे मिटा रहे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 49 और ये 7 एकम 7 यानी 497, ये क्या करेगा, ये 7 से कटेगा, ये 501 कटेगा नहीं, यानी इतना के ये सब नंबर 301 308 डॉट 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 चले गए 497 तक। ये जितने भी संख्या है सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो याद रखिएगा जोड़, ओके। योग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या
बटा 2 गुना संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 301 और लास्ट संख्या 497। तो संख्या कितनी है ये निकालना है ना आपको। तो आप कर लीजिए, इसे काट दीजिएगा। 7 से अगर काटिएगा 4 7 कम 7 71 आया। अगर इसे 7 से काटिएगा 7 28 28 27 43। अब इस दोनों को घटा लीजिएगा, घटाइएगा जितना आएगा उसमें एक जोड़ देना है। घटा लीजिएगा तो यानी आ जाएगा 28। तो यहाँ पे एक जोड़ दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 29। तो यहाँ पे 29 क्या करना है, यहाँ पे 29 लिख देना है। अब देखिएगा 7 1 8 9 4 3 7 बटा 2 गुने 29। इसे सॉल्व करिएगा। 3 दूना 6 9 दूना 18 9 दूना 18। इसे गुना करिएगा 571 इसका आंसर हो जाएगा। इसे गुना करिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है, और नहीं भी अच्छा लग रहा फिर भी बताइएगा सर हमें नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों वहां पे नहीं अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुआ, ये भी सारे डिटेल्स लिख दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, तो हमें और अच्छा रहेगा। अपना फीडबैक, अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें देते रहिएगा, जिससे हमें पता चले हमें कमियां किसमें है, हमें दूर क्या करना है जो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी 2 अंकों वाली एक संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाले प्राथमिक संख्या प्राइम नंबर से, या फिर बोले अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, से विभाजित किया जाए तब क्षेत्रफल का मान 4 आता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तो संख्या बताइए। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले कोशिश करिए ऑप्शन से चलने का, ऑप्शन काफी आसान कर देगा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं 4 किसका किसका अंतर है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिखा, उस अंकों के दोनों अंकों का अंतर 4 है, उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो ये 2 ऑप्शन मिले हमें और जिसका अंतर 4 है। और यहाँ पे एक बात आ गई, सबसे बड़ी प्राइम नंबर यानी सबसे बड़ी 1 अंकों की प्राइम नंबर हो जाएगा 7। क्यों 7 हो जाएगा? क्योंकि 7 एक सबसे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो किसी और से विभाज्य नहीं होता है। हम बोले प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल और केवल 1 और प्राइम से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए थे 2 है, और सबसे 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पे 7 होगा। तो बोला 7 से अगर विभाजित करो तो शेषफल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। शेषफल का मान 4, इसे 7 से भागा दीजिएगा यानी ऑप्शन शेषफल 3 आएगा। ये नहीं हुआ तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, भागा दीजिएगा 7 से 93 यानी 13, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ये डी सही होगा, क्योंकि भागा दीजिएगा 7 से तो 13 बार पूरा कटेगा और 4 शेष बचेगा। तो 7 शेष बचेगा, तो हमें यही तो चेक करना था किसका शेषफल 4 आता है जब 7 से भागा दें। क्वेश्चन आसान लगे, सारे क्वेश्चन आसान ही लगते हैं, बस क्या होते हैं एग्जाम हॉल में बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण ऐसे गलतियां छोटी छोटी गलती कर देंगे। जब पूछेगा प्राइम नंबर बोलो 1 अंकों की तो याद ही नहीं आएगा, सीधा 9 कर देंगे। कभी कभी बच्चे कई बार कर देते हैं, बच्चे 9 कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना, याद रखना सबसे 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, या प्राथमिक संख्या इसी को बोलते हैं 7। चलिए, और सबसे छोटी 2 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में 1 कार प्रवेश करती है तथा प्रति 7 सेकंड में 1 कार बाहर निकल जाती है, तो पार्किंग लॉट में भरने की प्रति कार कितने सेकंड है। यानी हाँ, तो उसका जो पार्किंग लॉट को भरने का जो दर है वो क्या है वो निकालना है। तो देखिएगा 3 सेकंड में 1 कार प्रवेश करती है, 3 सेकंड में 1 कार अंदर गई और 7 सेकंड में 1 कार बाहर आई। तो हम सोच रहे थे 3 सेकंड में अंदर गई, 7 सेकंड में बाहर आई, यानी टोटल 21 सेकंड। यानी दोनों का एलसीएम निकाले, 21 सेकंड में क्या हो रहा है ये मान लेते हैं। 21 सेकंड में देखें 3 सेकंड में 1 कार जाती है तो 21 सेकंड में 7 कार अंदर जाएगी। ओके, 7 सेकंड में 1 कार बाहर आती है, तो यानी सत्य कैसे, यानी 21 सेकंड में 3 कार बाहर आएगी। अब समझ रहे हो कि 3 सेकंड में 1 कार अंदर जाते हो तो 21 सेकंड में 7 कार अंदर जाएगी। 7 सेकंड में 1 कार बाहर निकलती है, तो यानी 21 सेकंड में 3 कार बाहर निकलेगी। टोटल दर निकालना है तो 4, यानी 7 में 3 गया 4। अब निकाल देंगे 5 जमा 1/4 सेकेंड, यानी इसका जो दर हो गया 5 जमा 1/4। ये कितने आसान क्वेश्चन है, कई लोग इस क्वेश्चन के चक्कर में फंस जाते हैं और ये ऐसे ही करते रह जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो हम जो तरीके बता रहे हैं सबसे बेस्ट तरीके, सबसे आसान तरीके बता रहे हैं। हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये तरीके कैसे लग रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ये और भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। अगला क्वेश्चन लिखिए, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिसके बीच की दूरी बराबर है। तो बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी बताइए। काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। करेक्ट, बाड़ा है 225 मीटर लंबा, ओके, बाड़ा में 26 पेड़ लगाया, हर पेड़ की दूरी बराबर है। तो बताइए 26 पेड़ लगाए तो अंतराल कितना होगा? एक पेड़, दो पेड़, तो 3 पेड़ लगाए जाते तो अंतराल 2 का अंतर, अगर 4 पेड़ लगाए जाते तो अंतराल 3 का, यही ना होगा। तो बीच की दूरी बराबर है, यानी ये अंतराल बराबर है। तो देखिएगा 225 मीटर लंबा बाड़ा है, यानी जो अंतराल है बीच की दूरी निकालना है। तो आपको बीच की दूरी बराबर है तो कितना बीच की दूरी होगा? तो ये देखिएगा बीच की दूरी निकालना, तो एक अगर 26 है तो कितना होगा? 25 होगा। कि जैसे 3 था तो 2 था, 4 पेड़ लगाए जाते हैं तो बीच की दूरी 3, तो 26 पेड़ लगाए जाते हैं तो बीच की जो अंतराल होगा ये 25 होगा। 25 से भागा दीजिएगा तब 25 नंबर 2 25, यानी जो बीच की दूरी होगी 9 मीटर हो जाएगी। 225 मीटर था तो ये हो जाएगा 9 मीटर। समझ में आया होगा? काफी आसान लगे ना क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। मैक के पास कैन से $3 ज्यादा है, परंतु फिर कैन ने घोड़े पर दाव जीत लिया और दाव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर लिया। तब उसके पास उन दोनों लड़कों के पास 24 की जो राशि थी उस मूल धनराशि से $2 ज्यादा हो गए। तो जीतने के पहले मैक और कैन के पास कितनी धनराशि थी? यही आपको निकालना है। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। आपको मैक और कैन दिया है, क्वेश्चन पढ़ने में एक तो अलग आ जाता है, ओके, क्योंकि नाम ही ऐसा है मैक कैन, ओके, सिमिलर नाम दे देते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ऊपर से ये नाम भी है, ओके, अलग फॉरेन कंट्री का, तो ये ऐसे नाम पढ़ने में बच्चे कई बार क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। जो बिगनर है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैक है, मैक और कैन, मैक को एम से, कैन को के से डिनोट की है। तो देखिएगा मैक के पास कैन से $3 ज्यादा है। तो कैन का अगर $n है कैन के पास, तो मैक के पास $x है, तो मैक के पास कितना हो जाएगा? x प्लस $3 हो जाएगा। समझ में आया? बोले कैन को लिखा हुआ है मैक के पास कैन से $3 ज्यादा है, तो कैन के पास x, तो मैक के पास x प्लस 3 हो जाएगी। तो अब कैन क्या किया? घोड़े पर दाव जीता तो अपनी राशि 3 गुना कर लिया। तो घोड़ा पर दाव जीता यानी इसका धनराशि हो जाएगा 3x हो जाएगा। पहले x था, अब 3x हो जाएगा, क्योंकि अब क्या जीता? घोड़े पर दाव जीत लिया। तो अब उसके पास कितना धनराशि हो गया? अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो धनराशि थी, तो दोनों लड़कों के बीच कितनी धनराशि थी? x प्लस 3 इसका था और x इसका था। जितनी धनराशि थी उससे $2 ज्यादा, इससे भी $2 ज्यादा, अच्छे से लेके इससे भी $2 ज्यादा दिख रही है। तो ये किसका? अब ये आया जो, फिर से बोलिए, देखिए क्वेश्चन फिर ये लिखे, हम बोले मैक के पास कैन से $3 ज्यादा, $3 ज्यादा दिए। फिर कैन घोड़ा पर दाव जीता, अपनी धनराशि 3 गुना कर लिया। अब धनराशि 3 गुना का हो गया तो कितना हो गया? जितना पहले दोनों के पास था, तब पहले इसके पास कितना था? इसके पास x था। अब इससे $2 ज्यादा हो गया। अब घोड़े पे दाव जीता तो अब इससे निकाल दो, x और x इधर ले जाएंगे तो ये 3x में से 2x गया तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 2 5, x का मान 5 आ गया। अब क्यों जो निकालना है वो निकाल दीजिए। तो घोड़े पर दाव जीतने से पहले मैक और कैन के पास कितनी धनराशि थी? तो मैक के पास था 5 और कैन के पास था 5, मैक का पास था 8। अब दोनों के पास पूछा तो 5 8 5 13, टोटल 13 धनराशि थी, $13 आप कर सकते हो। तो आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आज के लिए रखते इतना है, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप चाहते हो क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है आगे भी बनते रहे, तो आपको जल्दी से इस लिंक को कॉपी करना, दोस्तों को शेयर कर देना है, ये जिससे हम मोटिवेट होते रहे
और आपके पास ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का ट्रिक लेते आए। आपको जो तरीके सिखा रहे हैं सबसे बेस्ट तरीके, सबसे सटीक तरीके, जो कभी एग्जाम में गलतियां नहीं होने देगा आपको, और एग्जाम में आपको इतने अच्छे मार्क्स ले आएंगे जिससे आपको सिलेक्शन आराम से हो सके। तो धन्यवाद, जय हिंद। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो।